गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में जो इंग्लिश कंपलसरी है हमारी, उसमें हमने रेम्बो में 2 लेसन कर लिए हैं और जो पैनोरामा बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन था द टाइगर किंग, वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। आज के हमारी इस वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये सेकंड लेसन है आपके और इसके जो राइटर हैं आपके वो है खुशवंत सिंह। तो ये जो खुशवंत सिंह है वो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर है इंडिया के। इसके अलावा यानी राइटर होने के अलावा वो एक लॉयर भी रह चुके हैं और एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं और द इल्युस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, जो साप्ताहिक पत्रिका आती है, उस पत्रिका के वो एडिटर भी रह चुके हैं। उनकी जो मोस्ट फेमस नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान और दूसरा है आई शैल नॉट हियर द नाइट इंगल। ये दो इनके बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं। तो ये हुई खुशवंत सिंह की चर्चा। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। यहाँ जो लेखक है वो लेखक स्वयं अपनी दादी माँ के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं और जानकारी देते हुए कह रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बाकी अन्य की जैसी ग्रैंड मदर होती है, बिल्कुल वैसी ही है। वॉज एन ओल्ड वुमेन, जो एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, 20 वर्षों से, यानी 20 वर्षों से मैं उनको देख रहा हूँ, तब से लेकर अब तक वो बूढ़ी हो चुकी है और एकदम रिंकल्ड यानी झुर्रियाँ उनके चेहरे पर पड़ चुकी है। दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैंने उनको जाना है, यानी जब से मैं उन्हें जानने लगा हूँ तब से लेकर अब तक 20 वर्ष बीत चुके हैं और उन 20 वर्षों में वो बिल्कुल वैसी ही है, वैसी ही बूढ़ी और झुर्रीदार। पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब वो काफ़ी युवा थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, यहाँ तक कि उनके एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन जैसे मैं उनको देख पा रहा हूँ 20 वर्षों से, वो जैसी थी वैसी की वैसी ही है, तो थोड़ा ऐसी बातों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट है, जो तस्वीर है, हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस लगा हुआ है, अंगीठी, आग जलाने का जो स्थान होता है, उस मेंटल पीस के ठीक ऊपर उनकी तस्वीर लगी हुई है। ही वॉर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े। हीज़ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हीज चेस्ट, जिसने उनके सीने के अधिकतर भाग को ढक रखा है। सॉरी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और देखने में वो लगभग 100 वर्षों के लगते हैं। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी जब उन्हें हम देखते हैं तो वो उन लोगों के जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिसके पत्नी हो या फिर बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ, बल्कि वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी उनके तो सिर्फ पोते पोतियाँ या नातिन नाती होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े लगते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, और जैसे कि मेरे दादी माँ के लिए जो कभी युवा और सुंदर हुआ करती थी, द थॉट वॉज आलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यानी ये विचार ही, कौन सा, कि वो कभी सुंदर थी, युवा थी, ये विचार ही लगभग कैसा है, रिवॉल्टिंग वाला, यानी अपने अंदर एक हलचल पैदा करने वाला। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो प्राय हमें उन खेलों के बारे में बताती थी। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वो खेल खुद खेला करती थी जब वो बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड
एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यानी उनकी तरफ से जैसी वो महिला है, जिस टाइप की वो पर्सन है, वैसे अगर देखें तो ये सारी बातें जब सुनते हैं तो वो थोड़ी एब्जर्ड लगती है, बेतुकी लगती है और अनडिग्निफाइड लगती है, यानी असम्मानित लगती है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, और हम उनकी बातों को उन प्रॉफिट्स की फेबल्स की तरह लेते थे, यानी संतों की जो कहानियाँ कथाएं होती हैं उन कथाओं की तरह लेते थे। शी यूज्ड टू टेल अस, जो वो हमें प्राय सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंड, यानी वो हमेशा से ही एकदम शॉर्ट नाटी रही है, फैट मोटी रही है और स्लाइटली बेंड रही है, हल्की सी झुकी हुई। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनका जो चेहरा है वो हर कहीं से, यानी पूरा चेहरा आप कहीं से ऊपर से नीचे दाएं बाएं कहीं से भी देख लीजिए, पूरी तरह से क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल से भरा है, यानी आड़ी तिरछी जो झुर्रियों की लकीरें होती हैं उनसे भरा है। नो वी वर सर्टेन, हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, कि वो हमेशा से ही वैसी ही रही है जैसी आज हम उन्हें जानते हैं। ओल्ड, कैसी? बूढ़ी। सो टेरिबली ओल्ड, भयानक रूप से बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि इससे बूढ़ी शायद वो और नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 वर्षों से इसी एक एज में चल रही है, यानी जैसी 20 वर्षों पहले वो दिखाई दे रही थी, आज भी वो वैसी ही उतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा ही सुंदर लगती है, यानी देखने में ऐसे सुंदर नहीं है लेकिन ऐसे शोभनीय है, आकर्षक है। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में होबल्ड लंगड़ा कर चलती रहती है। इन स्पॉटलेस वाइट, एकदम धब्बा रहित, यानी एक भी दाग लगा हुआ नहीं रहता है, वैसे सफ़ेद कपड़ों में। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसमें उनका एक हाथ उनकी कमर पर रहता है। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपने झुकाव को बैलेंस कर सके, यानी अपने आप का सहारा बन सके। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में क्या रहती थी? माला रहती थी, और वो माला दिन भर उनकी चलती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद बाल, जुल्फ़ें, वर स्कैटर्ड, वो फैली रहती थी, बिखरी रहती थी। अनटाइडली ओवर हर पाल पकर्ड फेस, यानी उनका जो पीला झुर्रियों भरा चेहरा है उस चेहरे पर अनटाइडली, यानी अव्यवस्थित रूप से बिखरी रहती थी। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड, और उनके जो होंठ थे वो लगातार हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर, किस में हिलते रहते थे? इनऑडिबल प्रेयर में, यानी बिना आवाज़ की प्रार्थना, यानी वो मन ही मन बोलती रहती थी, बाहर उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती थी। येस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स में जो विंटर लैंडस्केप रहता है, यानी सर्दियों में जो प्राकृतिक दृश्य रहता है, उन प्राकृतिक दृश्यों में जो माउंटेन्स रहते हैं, पहाड़ पर्वत विस्तृत एकदम, वैसी वो नज़र आती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जो एक वाइट सेरेनिटी, यानी एकदम शुद्ध जो पवित्रता होती है, उस पवित्रता का वो विस्तार थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो शांति और संतोष के साथ सांस लेती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर रहने चले गए। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, तब से हम लगातार साथ थे। शी यूज़ टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग, वो प्राय सुबह मुझे उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस
सिंग सॉन्ग, यानी वो लगातार नीरस भाव से अपने वो सुबह की प्रार्थना बोलती रहती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट, जब वो मुझे नहलाया करती, तैयार किया करती, इस आशा के साथ आई वुड लिसन, कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट टू नो बाय हार्ट, और दिल से उसे याद करूंगा। आई लिसन, मैं उनकी प्रार्थना सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉथर टू लर्न इट, लेकिन उस प्रार्थना को याद करने के लिए मैं कभी भी बॉथर्ड नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे उन्होंने पहले ही धो दिया है, एंड प्लास्टर्ड विथ येल्लो चौक, और येल्लो चौक से प्लास्टर्ड कर दिया है। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा मिट्टी का इंक पॉट भी वो लेकर आती, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, सभी को एक बंडल में वो बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टाल चपाती, यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद, और वो ब्रेकफास्ट किसका होता था, जो मोटी और बासी रोटियां होती थी, विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिसमें उनके ऊपर थोड़ा बटर और शुगर छिड़का हुआ होता था। वी वेंट टू स्कूल, वो लेने के बाद हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टाल चपातीज़ विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, यानी कुछ बासी रोटियां वो अपने साथ भी ले लेती, ताकि जो गांव के डॉग्स हैं उनको डाल सकें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल चलती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रे, जो पुजारी था वहाँ का वही हमें पढ़ाता था, और वो हमें अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना करवाता। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंडा, इस दौरान जो बच्चे थे वो बरामदे में दोनों तरफ पंक्ति बनाकर बैठ जाते, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, कोरस समूह में एक साथ वो अल्फ़ाबेट और प्रार्थनाएं गाने लगते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ अंदर मंदिर में बैठ जाती स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें जो होती है। When we had both finished, जब हम दोनों ख़त्म कर चुके होते, यानी मेरी पढ़ाई भी हो जाती और उनका वो धार्मिक पुस्तक पढ़ना भी ख़त्म हो जाता, we would walk back together, हम वापस साथ साथ घर लौट जाते। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय जो विलेज डॉग्स थे वो हमें मंदिर के द्वार के पास मिलते। They followed us to our home, वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ते हुए, फॉर द चपातीस, उन रोटियों के लिए, वी थ्रू टू दैम, जो रोटियां हमने उन्हें डाली थी। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स शहर में अच्छे से सेटल्ड हो गए, बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी वहाँ बुलवा लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। Although we shared the same room, हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। I used to go an English school in a motor bus, क्योंकि मैंने एक इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर दिया था मोटर बस में। There were no dogs in the streets, वहाँ गलियों में ना तो कोई डॉग्स थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और इसीलिए वो हमारे शहर के घर वाले आंगन में जो कुछ स्पैरोज आते थे उनको फीडिंग करवाती थी, यानी उनको दाना डालती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो लगातार मुझे उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। When I came back, जब मैं स्कूल से लौटता,
शी वुड आस्क मी वॉट द टीचर हैड टाट मी, तो वो मुझसे पूछती कि आज टीचर ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस की जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैं उन्हें बताता। एंड लर्निंग, जो मैंने सीखा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि ये पृथ्वी गोल है, एट्सेट्रा इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये बातें उन्हें क्या कर देती, दुखी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो अब मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो उन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट, और इस बात से वो और भी परेशान हो जाती। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वन डे, अब एक दिन, आई अनाउंस दैट, मैंने घोषणा की, वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, कि अब हमको संगीत का लेसन भी दिया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ये सुनकर वो और भी परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूट एसोसिएशन, क्योंकि उनके लिए जो म्यूज़िक था वो ल्यूट एसोसिएशन था, यानी बहुत ही निम्न स्तर की बात थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, यानी उसका मानना था कि म्यूज़िक पर केवल जो हार्लॉट्स, वेश्याएं और जो बेगर्स, भिखारी होते हैं, उनकी मोनोपोली होती है, यानी उनका एकाधिकार होता है। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक, और जो अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए म्यूज़िक से कोई मतलब नहीं है। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनके चुप्पी का अर्थ था कि वो इस चीज़ को डिसअप्रूव कर रही है, यानी अस्वीकृत कर रही है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुझसे बहुत मुश्किल से ही बात किया करती थी। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना एक अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यहाँ जो हमारा फ्रेंडशिप का आम लिंक था, संबंध था, वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, यानी रेजिग्नेशन के साथ, त्याग के साथ उन्होंने अपना सेक्लूजन यानी अपना एकांत स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, यानी वो दिन भर क्या करती थी, चरखा चलाती थी और मुश्किल से किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, यानी वो चरखा ही चलाती रहती और प्रार्थना दोहराती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, यानी वो थोड़ा सा आराम करती स्पैरोज को दाना डालने के लिए। वाइल शी सैट इन द वरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, यानी ऐसा करने के लिए वो क्या करती, बरामदे में बैठ जाती, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, यानी सैकड़ों की संख्या में जो पक्षी थे वो वहाँ उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता जैसे कि वो कोई पागल खाना हो। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते और आकर उनके पैरों पर बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, यानी वो सिर्फ मुस्कुराती लेकिन कभी गुस्सा कर कर उनको नहीं भगाती। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यानी ये उनके पूरे दिन भर का सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। तो ये है हमारा आज का जो पार्ट है। आगे इसमें जो भी होगा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।